हालेलुया, स्तोत्रम। हमारा प्रभु परमेश्वरी प्रभु यीशु मसीह को महिमा हो, स्तुति हो। आज का पुनरुद्धान की आराधना में हम शामिल होकर आत्मा में, सच्चाई में हमारा परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को आराधना करने के लिए अनुग्रह मौका दिया। परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे, स्तुति करेंगे। हालेलुया। आपको भी सबको यीशु मसीह नाम में प्रेज़ लॉर्ड और स्वागत कर रहा हूँ। हालेलुया। आइए हम सभी लोग आंख बंद कीजिए, इस समय में प्रार्थना का साथ आराधना शुरू करेंगे। हालेलुया, स्तोत्र। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद परमेश्वर, धरती और आसमान बनाया परमेश्वर, सारे पृथ्वी को सृजन किया परमेश्वर, आपका अनुग्रह के लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। अब्बा पिता, ऐसा बुलाने के लिए हमारा जीवन में यीशु मसीह नाम में अनुग्रह दिया पिता परमेश्वर। यीशु मसीह नाम में धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। यीशु का पवित्र लहू से हमारे सारे पापों को प्रभु निकाल दिया, शुद्ध किया, हमको क्षमा किया परमेश्वर। धन्यवाद। चंगा करने वाला यहोवा राफा परमेश्वर धन्यवाद। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर धन्यवाद। बीमारी की बंधनों में से, पाप की बंधनों में से, श्राप की बंधनों में से, नरक की आग में से हमको छुड़ाया परमेश्वर। कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु, कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। आपका उपासना करने के लिए, आत्मा में, सच्चाई में आपको आराधना करने के लिए हमारा जीवन में अनुग्रह दिया परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। इस आराधना आपके हाथ में हम सौंप रहे हैं परमेश्वर। गानाओं में, वचनों में प्रभु, हालेलुया प्रभु, भजन संगीताओं में, सब बातों में आपको उपस्थिति के लिए धन्यवाद पिता। प्रभु, हर एक परिवारों में आपका इच्छा यीशु मसीह नाम में पूरी कर रहे परमेश्वर। धन्यवाद। जितना लोग ये वीडियो देख रहे पूरा प्रभु, वो लोग का परिवार में यीशु मसीह नाम में आपका अनुग्रह से भर रहा है प्रभु। धन्यवाद। ताकि प्रभु मसीह में अन्य जाति लोग आने के लिए, आया हुआ लोग स्थिर होने के लिए अनुग्रह कर रहे प्रभु। धन्यवाद। इस आराधना के सामने पोराट कर रहे अंधकार की दुष्टात्मिक शक्ति यीशु मसीह नाम में नाश हो जाए। स्वर्गीय पिता, तेरे को ही महिमा मिले। हमारा प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिले। आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। आइए हम आराधना करेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रभु की उपस्थिति में अपने आप को समर्पण करेंगे। सच्चा खुदा, जिंदा खुदा, जीवित परमेश्वर, वो कहता है कि जिधर आराधना होती है उनके बीच में वो विराजमान होता है। आराधना के ऊपर विराजमान होने वाला उस परमेश्वर को हमारे आराधना में, हालेलुया, हमारे आराधना के ऊपर विराजमान होने के लिए हम आमंत्रित करें। हालेलुया। आइए हम आराधना करें। हालेलुया। सेनाओं का ये हो हमारे संग संग है, ये गाना गाते हुए प्रभु की स्तुति आराधना करेंगे। हालेलुया। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई,
सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया और जिसने पृथ्वी बनाई, और जिसने आकाश बनाया और जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। यस, हालेलुया। सेना का यहोवा उनका नाम। याकूब के संतान को उसने अपने सामर्थ्य, अपने भुजबल के द्वारा हर एक मुसीबतों में से, बंधनों में से छुड़ाकर बाहर लाया। ओ परमेश्वर, आसमान को उसने बनाया और पृथ्वी को उसी ने बनाया है। उसके सिवा और कोई परमेश्वर है ही नहीं। उसके सिवा और कोई भी ऊंचा जगह पर बैठने वाला शक्तिशाली परमेश्वर है ही नहीं। ऐसा परमेश्वर, वो परमेश्वर, उनके पास हम जा नहीं सकते। वो तेजोमय परमेश्वर करके उन्हें कहते हैं। मतलब उनके पास जाने के लिए, हम उनको देखने के लिए, उनके नजदीक पहुंचने के लिए नहीं हो सकता। उतना महिमा में बैठने वाला वो परमेश्वर हमारे लिए, हमारे संग रहने के लिए, हमें अपने जगह पर लेकर जाने के लिए वो अपने आप को दीन करके इस धरती पर हमारे लिए आ गया है। वो यीशु मसीह हमारे साथ हमेशा संग रहता है। वो हमेशा संग रहता है। वो परमेश्वर, उसने लाजरस को, जब वो मर चुका था, लाजरस 4 दिन हो चुका था, उसे जिंदा उठाया। वो शक्ति आज भी उनके अंदर है। आज भी उनके अंदर वो सामर्थ्य है यीशु में। आज भी वो यीशु मसीह जिंदा है हमारे बीच में। मुर्दों में से जिलाने वाला परमेश्वर, नरक में से बचाने की शक्ति है उनमें। जक्कई को उसने नरक से बचाया, लाजरस को मुर्दों में से बचाया, कई बीमारी लोगों को चंगा किया उसने। वो सामर्थ्य यीशु मसीह में आज भी है। वो कल, आज और हमेशा एक ही जैसा रहने वाला परमेश्वर है। उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होती है, मगर हमारे जिंदगी में चेंज देने वाला परमेश्वर है वो। इजरायली लोगों को बचाने के लिए, इजरायली लोगों को हालेलुया मिस्र सेना से बचाने के लिए समंदर को उसने दुभागा किया है। उसने जंगल में मार्ग निकाला अपने बच्चों को वाग्दान भूमि पर ले जाने के लिए। वो जो कुछ भी वायदा देता है तो जरूर वो निभा के ही रहेगा। हाजिन, ये सुनने वाले आराधना में शामिल हुए आपसे यीशु मसीह कह रहा है, किस बात से आप डर रहे हो मैं नहीं जानती, किस चीज को देखकर डर रहे हो मैं नहीं जानती, किस बात है आपके सामने क्या दिख रहा है मैं नहीं जानती, मगर मेरे परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है। मेरे परमेश्वर शक्तिशाली परमेश्वर है। मेरे परमेश्वर सर्वशक्तिमान खुदा है। वो सब कुछ करने की शक्ति उनमें है, सब कुछ संभव करने की शक्ति उनमें है। जो कोई उनके ऊपर पूरी रीति से भरोसा रखे, विश्वास रखे, उनके पीछे चलते हैं, कभी भी उन्हें लज्जित नहीं होने देगा। वो हुरी माखाराम तेरे बेले बेरे बे हौरा रखा बरा बला बरा शेके में अंदर गड़ा उड़ी किया तर मंदल बरा श्याम दे गए हौरा बखरा बरा 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 बाना समंदर को दुबागा किया उस परमेश्वर की ओर देखो।
मुर्दों को जिलाया उस परमेश्वर की ओर देखो, यीशु मसीह की ओर। यस, हालेलुया हालेलुया। जंगल से मार्ग निकालो उस परमेश्वर की ओर दृष्टि लगाकर देखो, उनके ऊपर भरोसा रखो। वह हर एक समस्या में आपको रास्ता दिखाकर चलाएगा जरूर। हालेलुया। हर एक कतरे में से, हर एक परेशानों में आप उस परेशान को, उस कतरा को हालेलुया दोबागा करके उसके बीच में से चलाने की शक्ति मेरे परमेश्वर को है। रिबाकारा मानते, यस, उसके ऊपर भरोसा रखो। जितने लोग उनके और नजर लगाया है, वो लोग ज्योति पाया है करके प्रभु का वचन कहता है। जितने लोग आंख उठाकर इनके प्रभु यीशु की ओर देखे हैं, उन लोग ने ज्योति पाया करके लिखा हुआ है। यस, आज दिन विश्वास रखो उनके ऊपर। वही सच्चा खुदा है, वही जीवित परमेश्वर, जिंदा खुदा है। उसके लहू के नीचे हम सब लोग हैं। कोई भी खतरा, कोई भी परेशान, कोई भी महामारी हमें डुबा नहीं सकता यीशु के नाम से। आमीन आमीन। यस यस, प्रभु को महिमा देंगे। आंख बंद कीजिए, हम प्रार्थना करें पूरे मन से, दिल से, प्रभु की ओर देखते हुए, अपने आप को यीशु मसीह के हाथों में समर्पण करते हुए। अभी तक हम जो कुछ भी हमारे से पाप हो गया, या जो कुछ भी हमारे से गलती हो गया, जो कुछ भी हमसे गुनाह हो गया, तो प्रभु से माफ़ी मांगे। पहले हम प्रभु से माफ़ी मांगे, उनके चरणों के पास हमारे सारी गलतियों को कबूल करें, उसे छोड़ दे और यीशु की ओर देखते रहे कि वो हमारे जीवन में कार्य करे। यस हालेलुया, यस हालेलुया, यस हालेलुया। प्रभु को अपने आप को सही रीति से समर्पण करें। प्रभु के हाथों में अपने आप को सही रीति से समर्पण करें। आधा मन उधर, आधा मन इधर, आधा मन और एक जगह पर, आधा मन प्रभु के ऊपर। एक पैर बाहर, एक पैर यीशु में। नहीं, संपूर्ण रीति से यीशु आपको चाहता है। संपूर्ण रीति से यीशु के हाथों में अपने आप को समर्पण करो। वो आपके जीवनों में बड़े बड़े कार्यों को, चमत्कारों को करने वाला, उसके सिवा और कोई भी इस दुनिया में कर नहीं सकते हैं। मेरे यीशु के सिवा इस दुनिया में और कोई भी कर नहीं सकते हैं। यस यस हालेलुया। उसके हाथों में समर्पण करेंगे, उस जिंदा खुदा के हाथों में समर्पण करेंगे अपने आप को। यीशु पप्पा, आगे के समय तेरे हाथों में सौंपती हूँ। जितने में हमारे भाई बहन इस आराधना में शामिल है प्रभु, उन सभी को प्रभु तेरे कंट्रोल में ले ले। उनके प्रभु हालेलुया हर एक विनती को तू सुन ले, उनके सारे पापों को धो दे, शुद्ध कर दे, तेरे में सही रीति से रहने के लिए अनुग्रह दे। अब आगे के समय तेरे हाथों में सौंपती हूँ। अभी तक तूने हमें संभाला है, मुर्दों के लिस्ट में हम नहीं है प्रभु हालेलुया। जितने लोग अभी तक मर चुके हैं उनके लिस्ट में आपने हमको नहीं रखा है, नहीं रख के छोड़ा है प्रभु हालेलुया। प्रभु हर दिन, हर समय, हर वक्त तू हमें संभालते हुए, तेरे पंखों के तले हमें छुपाते हुए, हर एक महामारी से तूने बचाया है प्रभु, मूर्तियों से बचाया है प्रभु, अकाल से बचाया है प्रभु। धन्यवाद देती हूँ पप्पा, आपको कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ पप्पा, आपको कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। आगे के समय पूरा तेरे हाथों में सौंपती। भजन संहिता में और वचन में, आखिर की प्रार्थना में, सभी बातों में प्रभु तुझको ही महिमा मिले। तेरे हाथों में समर्पण करते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। आइए हम भजन संहिता गाएंगे। भजन संहिता का 29 पेज नंबर 672 पेज नंबर 672 29 पेज 29 भजन संहिता का। हे परमेश्वर, मैं पढ़ूंगी, मेरे पीछे आप बोलिए। हे परमेश्वर के पुत्रों, यहोवा का, हाँ यहोवा ही का गुणानुवाद करो। यहोवा की महिमा और सामर्थ्य को सराहो। यहोवा के नाम की महिमा करो। पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। यहोवा की वाणी मेघों के ऊपर सुनाई पड़ती है।
प्रतापी ईश्वर गरजता है। यहोवा घने मेघों के ऊपर रहता है। यहोवा की वाणी शक्तिशाली है। यहोवा की वाणी प्रतापमय है। यहोवा की वाणी देवदारों को तोड़ डालती है। यहोवा लबानोन के देवदारों को भी तोड़ डालता है। वह उन्हें बछड़े के समान और लबानोन और शिरियोन को जंगली बछड़े के समान उछलता है। यहोवा की वाणी आग की लपटों को चीरती है। यहोवा की वाणी वन को हिला देता है। यहोवा कादेश के वन को भी कांपता है। यहोवा की वाणी से हरणियों का गर्भपात हो जाता है। और अरण्य में पतझड़ होता है। और उसके मंदिर में सब कोई महिमा बोलता रहता है। जल प्रलय के समय यहोवा विराजमान था। और यहोवा सर्वदा के लिए राजा होकर विराजमान रहता है। यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा। यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति हो, महिमा हो, प्रशंसा हो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की। हालेलुया, हालेलुया। तेजोमय परमेश्वर को स्तुति हो, महिमा हो, प्रशंसा हो। हालेलुया। सनातन परमेश्वर को महिमा हो। उसकी अनुग्रह के अनुसार, उसकी कृपा के अनुसार, उसकी सामर्थ्य के अनुसार हमसे बात कर रहा है परमेश्वर को। हमको आशीर्वाद कर रहा है परमेश्वर को। हमारे साथ संग रहकर हर कष्टों से, दुखों से, रोगों से, नरक की बंधनों से यीशु पवित्र नाम में हमको छुड़ा रहा है परमेश्वर को। धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। स्तुति महिमा हो। धन्यवाद। सारे महिमा आपको देते परमेश्वर। यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। स्तोत्रम। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो, स्तुति हो। सबको यीशु मसीह नाम में प्रेज लॉर्ड कर रहा हूँ। हालेलुया। प्रभु ने हालेलुया हमारे ऊपर अनुग्रह दिया, इसलिए कैसे भी आराधना में आगे बढ़ने के लिए अनुग्रह दिया। परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। और मेरा तरफ से और प्रभु की तरफ से एक विनती क्या है कि आपको इस आराधना हमारा कलेश का जूना लोग बराबर देख रहे, पहले से लास्ट तक देख रहे, लेकिन थोड़ा नया लोग पूरा ये वीडियो नहीं देख रहे हैं, आराधना को वाचिंग नहीं कर रहे। इसलिए ये शुरुआत से ये वीडियो आराधना शुरुआत से लेकर अंत तक पूरा वीडियो देखिए और बैठिए अनन्य भाषा का साथ परमेश्वर की आत्मा में आशा से देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपका बीच में ये वीडियो आ रहा है। ये वीडियो परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा और परमेश्वर की शक्ति के द्वारा यीशु की महिमा के लिए आ रहा है। ये आदि से लेकर अंत तक आप बराबर समय में देखेंगे तो सच में मैं परमेश्वर की आत्मा से मैं बोल रहा हूँ, आपका शरीर में कुछ विपत्ति भी नहीं आएगा, कुछ महामारी नहीं आएगा। हालेलुया। आएगा तो भी चंगाई पाएगा, मृत्यु से छुटकारा भी पाएगा। हालेलुया। इसलिए स्किप मत करो इस वीडियो। थोड़ा 5 मिनट्स देखना, 10 मिनट देखना और 20 मिनट्स देखने के बाद स्किप करके छोड़ना, ऐसा मत करो। पहले से लेकर अंत तक देखो। हालेलुया। ऐसा देखने के लिए भी लॉकडाउन परिस्थिति भी है। हालेलुया। अच्छे से भी देख सकता है।
मैं प्रेम से आपको विनती कर रहा हूँ। हालेलुया। ये वीडियो को स्किप मत करो। हालेलुया। कंटिन्यूसली देखता रहो। हालेलुया। प्रभु की महिमा मिले। हालेलुया। आइए इस समय में हम आराधना के वचन में जाएंगे प्रभु की कृपा के अनुसार। इस समय में मार्कुस सुसमाचार दूसरा अध्याय मार्कुस सुसमाचार दूसरा अध्याय खोलेंगे। दूसरा अध्याय में 9 वचन पढ़ेंगे एक बार। मार्कुस सुसमाचार दूसरा अध्याय 9 वचन एक बार पढ़ेंगे। पेज नंबर 54। మార్కు సుసమాచార్ 2:9 మార్కు సుసమాచాर 2:9 पढ़ेंगे। सहज क्या है? सहज क्या है? हाँ। क्या के लकवे के रोगी से क्या लकवे के रोगी से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुआ, तेरे पाप क्षमा हुआ, या यह कहना कि उठ अपनी काट उठाकर चल फिर, उठ अपनी काट उठाकर चल फिर। आमीन। हालेलुया। और 11 वचन में भी पढ़ेंगे। मैं तुझसे कहता हूँ उठ अपनी काट उठाकर अपने घर चला जा। वह उठा और तुरंत काट उठाकर सबके सामने की निकाल कर चला गया। इस पर सब चकित हुआ और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगी, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। हालेलुया। हाथ रखिए, इसमें प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पापा पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु पवित्र नाम में आपका एकलौता पुत्र हमारा प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, बलिदान की वजह से यीशु मसीह का लहू में, पवित्र श्रेष्ठ यीशु मसीह नाम में हालेलुया प्रार्थना कर रहा हूँ परमेश्वर, आपका आत्मा के द्वारा, ना तो शक्ति से और ना तो बल से, परंतु मेरा आत्मा के द्वारा होगा। यही सेनाओं का वचन है, सेनाओं का यहोवा का वचन है। ऐसा आपका आत्मा के द्वारा यीशु पवित्र नाम में हमसे बात कीजिए है परमेश्वर, तृप्ति कीजिए है परमेश्वर, छुड़ाई है परमेश्वर, ताकि आपके अनुग्रह और सच्चाई की मार्ग में हम आगे बढ़े, स्थिर हो जाए आपकी कृपा में। सारे महिमा आपको देते प्रभु, हमारा प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। हमारा आज का प्रचार का विषय क्या है कि यीशु मसीह हमको निश्चय चंगा करेगा। हालेलुया। यीशु हमको निश्चय चंगाई करेगा। हालेलुया हालेलुया। देखिए यहाँ एक बात घटना हुआ। यीशु मसीह 2000 पहले शरीर के रूप में आए थे इस धरती पे, शरीर के रूप में आया था 2000 पहले साल में। एक घटना हुआ, यीशु मसीह आज भी जिंदा है, हमेशा रहने वाला परमेश्वर है। 2000 पहले एक घटना हुआ। ये घटना क्या है? यीशु मसीह एक गांव में पहुंच गया। गांव में पहुंचने के बाद एक घर का अंदर यीशु मसीह बैठा है। घर का अंदर बैठने के बाद बहुत लोग उसका यीशु का प्रचार सुनने के लिए आए थे। आने के बाद यीशु मसीह बहुत लोगों का बीच में प्रचार कर रहा था। प्रचार करने के समय बहुत भीड़ आए थे। घर का अंदर बहुत लोग बैठा है, डोर का जगह में, दरवाज़ा का जगह में भी बहुत लोग बैठा है। उस समय में बाहर से एक लकवा के रोगी को काट का ऊपर सो गया। काट का ऊपर पढ़ को बेटी सुलाकर उसका 4 फ्रेंड्स है ना, 4 उसका दोस्त लोग, 4 दोस्तों ने वो लकवा का रोगी को काट का ऊपर सुलाकर लेकर आ रहे। कहाँ लेकर आ रहे? यीशु के पास लेकर आ रहे। यीशु चंगा करेगा इसलिए। सो ऐसा लेके आने के बाद बहुत भीड़ है, घर का अंदर बहुत भीड़ है, दरवाज़ा का जगह में बहुत भीड़ है। और ये पेशेंट को 4 दोस्त लोग पकड़कर अंदर नहीं जाने के लिए अवकाश नहीं है। इसलिए हमको ये स्टोरी मालूम है प्रभु की दया से। ये 4 लोग क्या किया है, घर की ऊपर की जगह में, छत की जगह में जाके, घर का ऊपर जगह में, छत की जगह में जाके उधर छत को ऐसा खोल के थोड़ा जगह खोल के
एक रास्ता बनाया, एक रास्ता बना के ऊपर से 4 दोस्त लोग वो काट को रस्सी बांध के नीचे जो यीशु मसीह प्रचार कर रहे हैं नीचे घर के अंदर यीशु के सामने वो रोगी को उतराया। हालेलुया, हालेलुया। 4 रस्सी को बांध के ऐसा काट का साथ, हालेलुया, काट का ऊपर सो गया। हालेलुया। वो ऐसा बीमारी व्यक्ति को, ऐसा लकवा व्यक्ति को यीशु के सामने आ गया। यीशु देखने के समय तुरंत यीशु ने ऊपर देखकर बहुत खुश हो गया यीशु मसीह ने, क्योंकि हालेलुया यीशु मसीह उन लोग को दोस्त लोग का विश्वास को देखकर यीशु मसीह बहुत खुश हो गया। हालेलुया। आपका विश्वास को मैं देख रहा हूं, ऐसा बोला यीशु मसीह ने। आपको विश्वास को मैं देख रहा हूं, बहुत अच्छा। हालेलुया। विश्वास को देखकर यीशु मसीह 4 दोस्त लोग का विश्वास को देखकर यीशु मसीह रोगी से, लकवा का रोगी से एक बात बोला है, बेटा तेरा पाप क्षमा हो गया। ऐसा एक बात बोला है यीशु मसीह ने। बाद में हालेलुया यीशु का आजू बाजू में जो लोग हैं, हाँ इन लोगों का, ये व्यक्ति का पाप यीशु मसीह कैसे क्षमा करेगा, क्योंकि यीशु मसीह एक इंसान है, यीशु मसीह के इंसान है, और पापों को कैसे क्षमा करेगा, ऐसा बात कर रहे। पर में यीशु मसीह ने बोला है, देखिए लोगों से बोला है, देखिए मैं पाप क्षमा करने के लिए मेरे को अधिकार दिया गया है। यीशु मसीह ने बात बोला है, मेरे को पाप क्षमा करने के लिए मेरे को ताकत है, अधिकार है, क्योंकि परमेश्वर के एकलौता पुत्र को अधिकार है। ऐसा बात करने के बाद यीशु मसीह ने लकवा रोगी को बोला है, हालेलुया, हालेलुया। और एक बात भी यीशु मसीह ने बोला है, ये लकवा रोगी के साथ ये सहज है कि ये लकवा रोगी का साथ, ये 9 का वचन में सहज क्या है? क्या लकवा रोगी से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुआ, या यह कहना कि उठ अपने काट उठाकर चल फिर, ऐसा? हालेलुया। कहना, हालेलुया। ऐसा बात बोलने के बाद यीशु मसीह ने हालेलुया डायरेक्टली लकवा रोगी से बोला है, हालेलुया, निश्चय में बोल रहा हूं आपसे, उठो आपका काट को तुरंत काट उठो, ऐसा बोला है। आपका काट पकड़कर आप चले जाओ, ऐसा बोला है। तुरंत उसने उठ गया। उठने के बाद उसका खुद का काट को पकड़कर उसने घर पे चले गया। हालेलुया, उसका घर पे चले गया। देखिए यीशु मसीह इतना चमत्कार करने के बाद बहुत लोग देख के उधर जगह में अजीब हो गया। इतना चमत्कार हम कभी भी कहाँ भी हालेलुया नहीं देखा है। ऐसा देखकर लोग परमेश्वर को महिमा किया। वो चमत्कार को देखकर और लोग परमेश्वर के ऊपर और बेईमान में आगे बढ़ गया। हालेलुया, प्राइज द लॉर्ड, हालेलुया। इस हम लोग जो सुना है अभी एक वीडियो के रूप में देखेंगे। अभी तक जो बोला है यीशु का जीवन में जो घटना है, सच में हुआ है घटना को वीडियो के रूप में देखेंगे। हालेलुया, प्राइज द लॉर्ड। That it hath been said, an eye for an eye, and a tooth for a tooth. But I say unto you that ye resist not evil. Son, thy sins be forgiven thee. Why does this man thus speak blasphemies? Who can forgive sins but God only? Why reason ye these things in your hearts? Whether is it easier to say to the sick of the palsy, thy sins be forgiven thee, or to say, arise,
and take up thy bed and walk. But that ye may know that the Son of Man hath power on earth to forgive sins, I say unto thee, arise, and take up thy bed, and go thy way into thine house. हालेलुया, धन्यवाद, परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सच में इतना अद्भुत कार्य, चमत्कार यीशु का जीवन में यीशु ने किया है। आज भी ऐसा यीशु जिंदा है हमारा बीच में। आज भी यीशु पहले था, यीशु मसीह आज भी है, यीशु मसीह और हमेशा रहने वाला यीशु मसीह आपका बीच में। हालेलुया, इससे बढ़कर अभी हम लोग सुना है, इससे बढ़कर कार्य करने के लिए यीशु मसीह तैयारी है, हमारे ऊपर प्रेम भी है। हालेलुया, उसकी महिमा के लिए आपका शरीर में, आपका परिवार में, शहर में, हमारे मुंबई महाराष्ट्र में यीशु पवित्र नाम में ऐसा कार्य हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ एक हम बात देखेंगे। हालेलुया, पहला हमारा का बात क्या है कि चार दोस्त लोग की जैसा हम है। हालेलुया, चार दोस्तों की जैसा हम है। यीशु मसीह ने हमारा पहले पॉइंट क्या है? चार दोस्त लोगों की जैसा हम लोग है। हालेलुया, देखिए यीशु मसीह ने हमको अच्छा विश्वास दिया, क्योंकि यीशु मसीह के बारे में हम सुन रहे, यीशु मसीह के बारे में हम सीख रहे, यीशु मसीह के बारे में हम यीशु मसीह को डेली हम लोग हर दिन आराधना कर रहे, यीशु मसीह को हम हालेलुया उपासना कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ ये चार आदमी लोग है ना, वचन सुनकर करने वाला लोग है, वचन सुनकर ऐसा बैठने वाला लोग नहीं है। हालेलुया, देखिए यीशु मसीह प्रचार करने के समय इस घर का अंदर है ना, वो घर का अंदर यीशु मसीह प्रचार करने के समय बहुत लोग वचन सुन रहे है ना, बहुत लोग वचन सुन रहे, लेकिन ये चार दोस्त लोग वचन सुनने के लिए नहीं बैठा है, वचन सुनने के लिए नहीं बैठा है। अरे ये प्रचार सुनेंगे, बहुत अच्छा लग रहा है, ये प्रचार सुन के बाद में ये मैसेज होने के बाद में ये प्रचार हम सुनने के बाद में हम हमारा फ्रेंड का पास जाके फ्रेंड को यहाँ लेके आएंगे, ऐसा नहीं सोचा है। हालेलुया, देखिए यीशु मसीह एक घर का अंदर प्रचार कर रहा था, उसी समय में चार लोग प्रचार नहीं सुनाए हैं। हालेलुया, उसको दोस्त को हालेलुया उठाकर, काट का साथ उठाकर यीशु के पास लेकर आया। देखिए ये लोग वचन सुनाए ऑलरेडी, हमेशा सुन के बैठने वाला लोग नहीं है जिंदगी भर। तो लोग क्या करते हैं, सिर्फ वचन सुनने के लिए बैठते हैं और काम करने के लिए नहीं बैठते हैं। हालेलुया, इसलिए हमारा जीवन में वचन सुनना, वचन के अनुसार काम करना। हालेलुया, थोड़ा लोग को अंदर हमेशा प्रार्थना, दिन भर प्रार्थना, दिन भर बाइबल पढ़ना और कुछ भी काम नहीं करूंगा, घर का अंदर कुछ भी नहीं करूंगा, घर का बाहर भी कुछ भी नहीं काम करूंगा, ऐसा सोच विचार थोड़े लोग है। इसलिए ये चार लोग हमेशा वचन सुन के बैठने वाला लोग नहीं है, वचन सुनकर वचन के अनुसार काम करने वाला लोग है। हालेलुया, यीशु मसीह आपको और हमको तैयार किया है, वचन सुनकर काम करने वाला लोग है। यीशु मसीह ने एक बात, खास बात हालेलुया उसका चेलों से बहुत बार बोला है। हालेलुया,
वचन सुनकर उसके अनुसार चलने वाला लोग धन्य लोग हैं, ऐसा बात बोला है यीशु मसीह ने। और एक बात है कि यीशु मसीह ये 4 आदमी लोग अपने आप को सेटिस्फाई करने वाला लोग नहीं है, दूसरों को सेटिस्फाई करने वाला लोग है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए ये 4 दोस्त लोग हैं ना, हालेलुया हालेलुया, ये इतना भीड़ में कौन जाएंगे, ये भी इतना भीड़ में कौन जाएंगे, यीशु के सामने आएंगे। देखिए वो ऐसा सोचकर अपने आप ने हम यीशु का प्रचार सुनेंगे तो हम जाके बहुत मजा लगेगा, हालेलुया, ऐसा सोचने वाला नहीं है। देखिए अपने आप ने खुश के लिए ढूंढने वाला नहीं है। ये 4 दोस्त लोग, ये 4 दोस्त लोग कैसे लोग हैं, दूसरों को भलाई के लिए सोचने वाला है, हालेलुया। हम मसीह का जिंदगी में हमेशा दिन बार प्रार्थना करके बैठने वाला नहीं है, दूसरों को खुश करना है, पति अब पत्नी को संतृप्त करना है, हालेलुया। बच्चों लोग, हालेलुया, मम्मी को पापा को आदर करना है, दूसरों को तृप्त करना है, हालेलुया। दूसरों को हम हेल्प करना है, दूसरों को हम खुशी की बात बोलना है, दूसरों को हम मदद करना है, दूसरों को सहायता करना है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऐसा हम हमेशा ज़्यादा हम लोग सुबह से लेकर रात तक वचन पढ़ के मैं बैठेगा तो मतलब क्या है मेरे जीवन में, मैं मेरा भलाई के लिए सोचने वाला हूँ, क्योंकि वचन काके प्रार्थना करके मेरे भलाई के लिए, मेरे शक्ति के लिए मैं सोचना वाला हूँ। लेकिन वचन में स्वीकार करके, वचन में पढ़ने के बाद यहाँ कैमरे के सामने, हालेलुया, आपको ये वचन भेजने के लिए मैं, हालेलुया, ट्राई कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ पवित्र आत्मा के द्वारा, मतलब हालेलुया गिविंग, हालेलुया, मैं रिसीविंग कर रहा हूँ और गिविंग कर रहा हूँ, हालेलुया। वैसे ही हम पा रहा हूँ, आपको दे रहा हूँ। वैसे ही हम ये 4 दोस्त लोग पाने वाला लोग हैं वचन और करने वाला लोग है। इसलिए हमेशा प्रार्थना करके, हालेलुया हालेलुया, दिन रात समय हमेशा प्रार्थना करके बैठने वाला लोग, सिर्फ बैठने वाला लोग, अपना खुद का भलाई के लिए सोचने वाला लोग। लेकिन हालेलुया ये 4 दोस्त लोग कैसा है, दूसरों को भलाई के लिए सोचने वाला है, हालेलुया हालेलुया। दूसरों को, हालेलुया, सैटिस्फाई करना है, मेरे फ्रेंड को चंगाई करेंगे, मेरे फ्रेंड को चंगाई पाने के लिए यीशु के पास लेके जाएंगे, हालेलुया। बहुत उधर मुश्किल है, फिर भी चलेगा, हम तृप्त करेंगे, हालेलुया। इसलिए मसीह का पीछे आने वाला लोग, मसीह को पीछे आगे बढ़ने वाला लोग सिर्फ, हालेलुया, रिसीव पाना नहीं, देना विषय में भी तैयार होना है, हालेलुया। देखिए इतना भीड़ बैठा है घर का अंदर, लेकिन इसको भीड़ में बैठने वाला लोग नहीं है, हालेलुया, काम करने वाला लोग है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हम जितना टाइम में प्रार्थना करना है उतना टाइम में प्रार्थना करना है, हम लोग जितना टाइम में, हालेलुया, काम करना है उतना टाइम काम करना है। मेरे गांव में एक घटना हुआ, मेरे जीवन में, मेरे गांव में एक घटना हुआ। मैं एक पास्टर का साथ काम किए थे। मैं एक पास्टर का साथ काम करते वक्त समय में मैं बाहर जाने के लिए, मतलब हाउस विजिटिंग जाने के लिए और हॉस्पिटल विजिटिंग, बीमार लोगों को प्रार्थना करने के लिए जाने के लिए एक ब्रदर को लेके मैं जाना चाहिए। एक ब्रदर का पास लेके, उसका घर का पास लेके, वो ब्रदर को बुला के उसका पास में जाना चाहिए, उसका साथ में जाना चाहिए। उस समय में मैं वो ब्रदर को कॉल किया, ब्रदर कहाँ हो? हाँ ना, मैं घर में हूँ, चले अभी मैं आपका पास में आ रहा हूँ, हम दोनों मिलकर एक बीमारी व्यक्ति को प्रार्थना करने के लिए जाएंगे, है ना। उसने मेरे से बोला है, ना अभी मत आओ, आज मत आओ, कल आओ। क्यों, क्या आज क्या हो गया आपको? कुछ कॉलेज नहीं है ना, काम भी नहीं है ना, घर में ही बैठ रहे ना? हाँ ना, आज है ना मैं प्रार्थना नहीं किया, थोड़ा लेट उठ गया, मैंने थोड़ा लेट उठ गया, इसलिए मेरा प्रार्थना नहीं हुआ, इसलिए आप कल आओ आना, कल कैसे भी हम लोग मिलकर प्रार्थना में जाएंगे, हालेलुया। चलेगा, उसको मैं उधर ब्रदर को छोड़ा है, दूसरा ब्रदर के लिए मैं ढूंढे है। सो नेक्स्ट डे, दो दिन का और 3 दिन का होने के बाद मैं फिर से वही ब्रदर को कॉल किया है, वही ब्रदर को कॉल करके, ब्रदर अभी आएगा, आज आएंगे क्या प्रार्थना में, आज आएंगे क्या प्रार्थना में? उसने मेरे से बोला है, ना आज भी मत आओ,
क्योंकि मेरे थोड़ा लेट उठ गया, मेरा आधा घंटा प्रार्थना हो गया, इसलिए आज मत आओ, कल आओ, नहीं तो नेक्स्ट टाइम आओ। ऐसा मैं हालेलुया 10 बार, कम से कम 10 बार ऐसा मेरे जीवन में उसका साथ ऐसा बातचीत हो गया। सो उसने रेडी नहीं लिया, हालेलुया। उसने बोल रहे आज प्रार्थना नहीं हुआ, थोड़ा समय में प्रार्थना हुआ, इसलिए मैं नहीं आऊँगा ऐसा। उसका आदत क्या है कि हमेशा घर का अंदर बैठकर प्रार्थना करने के लिए उसका इच्छा है, हालेलुया। जो प्रार्थना हुआ, प्रार्थना वजह से शक्ति पाया, बाइबल पढ़ने वजह से बहुत हालेलुया वचन मैंने पाया, वो वचन दूसरों को बोलने के लिए मैं पाया है। परमेश्वर की शक्ति, वो शक्ति बीमारी लोगों को देने के लिए उसको तैयारी नहीं है, हमेशा खाने वाले लोग हैं, हालेलुया हालेलुया। हमेशा हालेलुया पीने वाला लोग, खाने वाला लोग, हालेलुया। मतलब वचन, हालेलुया। प्रार्थना हम लोग ऐसा करना है, लेकिन हालेलुया हमारा घर का अंदर हालेलुया दूसरों को हम खुश करना है, हालेलुया। पूरी रीति से दूसरों को सैटिस्फाई करना है, हालेलुया। पति नहीं बोलना है, हालेलुया मेरे को ये मदद नहीं कर रहे, मेरे को सहायता नहीं कर रहे, ऐसा पत्नी का बारे में नहीं बोलना है। पत्नी कंप्लेन, हालेलुया। पेरेंट्स नहीं बोलना है, मेरा हालेलुया बच्चा मेरा बात नहीं सुन रहे, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम दुख करने के लिए नहीं, ये बात हम आगे बढ़ने के लिए ये बात है, हम आत्मिक जीवन में और आगे बढ़ने के लिए ये बात है, प्रभु से आया हुआ बात। इसलिए हम दूसरों को खुश करना है, दूसरों को हम मदद करना है। यीशु मसीह नाम में हम, यीशु मसीह भी एक बार देखिए, यीशु मसीह भी खुद के लिए कुछ के लिए कभी भी नहीं सोचा है। यीशु मसीह ऐसे खुद के लिए सोचेगा तो यीशु मसीह उधर ही स्वर्ग में बैठकर सब हालेलुया परिवारों से, सब परी से, हालेलुया एंजल से, स्वर्गदूतों से, हालेलुया महिमा लेकर उधर ही आराम से बैठ सकते। लेकिन उतना खुद का हालेलुया सैटिस्फैक्शन के लिए नहीं सोचा है हमारा यीशु मसीह। ये सब छोड़कर यीशु मसीह धरती पे आके, हालेलुया धरती पे आके यीशु मसीह पापी लोगों को मदद करने के लिए, बीमारी लोगों को चंगा करने, परेशान हुआ लोगों के लिए चंगा करने के लिए, शांति देने के लिए, चंगा करने के लिए, शांति देने के लिए, छुड़ाने से लिए, पाप में से छुड़ाने के लिए, बीमारी में से छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए यीशु मसीह ने दूसरों को सैटिस्फाई करने के लिए आया है यीशु मसीह। इसलिए मैं वचन में लिखा है, रोमन्स चैप्टर में 15 में 1 से लेकर 3 तक ऐसा लिखा है, हालेलुया। रोमन्स पुस्तक में 15, हालेलुया रोमियो की पुस्तक में 15 अध्याय में 1 से 3 तक। हाँ पढ़, हाँ चल अतः हाँ हम हाँ बलवानों को हाँ चाहिए कि हाँ निर्बलताओं को सहे, ना कि उनके आप को प्रसन्न करे, अपने आप को प्रसन्न करे, ना अपने आप को प्रसन्न करे। हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए प्रसन्न करे कि उसकी उन्नति हो, क्योंकि मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया, पर जैसा लिखा है तेरा निंदा को कि निंदा मुझ पर आ पड़ी। हालेलुया। देखिए यीशु मसीह भी क्या नहीं किया है, उसने भलाई, हालेलुया सैटिस्फैक्शन के लिए नहीं बैठा है, दूसरों को सैटिस्फैक्शन करने के लिए यीशु मसीह ने किए। हम लोग मसीह लोग, ये 4 दोस्त लोग का जैसा, हालेलुया दूसरों को हालेलुया सैटिस्फाई करने के लिए। आप इतना करो, कंप्लीट करने वाला करेगा, नो प्रॉब्लम, करने दो। हम इतना करो, हालेलुया कंप्लीट करने वाला करेगा, हालेलुया हाँ हमेशा करते रहिए। लेकिन हमारा काम क्या है, दूसरों की भलाई करने वाले। यीशु मसीह जितना चंगाई काम करो, जितना हालेलुया लोगों को खुश करो, बाद में यीशु का प्रचार को थोड़ा लोग इनकार किया है, फिर भी यीशु मसीह ने क्या किया, वो लोगों को चंगा करता रहा, हालेलुया फिर भी उन लोगों को चंगा करता रहा, हालेलुया। इसलिए हम दूसरों को मदद कर रहे, हम दूसरों को अच्छा हालेलुया सैटिस्फैक्शन कर रहे, फिर भी दूसरों आपको निंदा कर रहे, करने दो, नो प्रॉब्लम। यीशु मसीह भी ऐसे किए, हम भी ऐसा करेंगे, हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन हम लोग है ना सॉल्ट ऑफ दिस वर्ल्ड,
साल्ट नहीं जगत की नमक। नमक। हम ये जगत के लिए क्या है? नमक। नमक को एक बार देखो, नमक एक जगह में ऐसे ही रखेगा तो फायदा नहीं है, ऐसे ही बिठागे तो फायदे नहीं है। जितना अच्छा खाना बनाया, अच्छा बिरयानी बनाया, अच्छा बिरयानी बनने के बाद हम क्या करेंगे? नमक को निकाल के उसमें डालना है। हालेलुया। सो नमक इसमें इसे आके मिक्स होना है, मिक्स होएगा तो मजा आएगा, टेस्ट आएगा। इसलिए हालेलुया हम लोग प्रार्थना करके ग्रुप फॉर्म होके हम लोग भी ऐसा बैठना है, ऐसा नहीं। हालेलुया हम लोग क्या करना है? हालेलुया हस्बैंड से मिलना है, बच्चों से मिलना है, हालेलुया हमारा परिवार से मिलना है, शांति का बात करना है। हालेलुया उन लोगों के लिए समय निकालने हैं। हालेलुया थोड़ा समय निकालना है, समय निकालने के उन लोगों से फोन में बात करना है, उन लोगों से भी हालेलुया हमेशा उन लोगों से बात कर, ऐसा नहीं बोल रहा हूं। हालेलुया उन लोगों को भी हम समय निकाल के वो लोग भी सैटिस्फाई करना है। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया पहला है कि दूसरों को, 4 आदमी लोग क्या किया है? दूसरों को सेटिस्फेक्शन किया है। दूसरा दूसरों को प्रसन्न किया है। और 4 आदमी लोग को एक ने क्या किया है? रिस्क लिया है। हालेलुया है ना, एक रिस्क लिया है। इतना रिस्क लिया है एक बार देखेंगे। 4 दोस्ती लोग ने वो छत का ऊपर जाके जाके क्या किया है? वो निकाले हैं। इतना हिम्मत का काम कोई कर सकते हैं, क्योंकि घर का मालिक क्या बोलने वाला है? सुप्रीम कोर्ट तक जाके केस डालने के लिए भी तैयार हो जाए। डाल सकता है ना। सो किसी परेशानी के लिए, किसी निंदा उठाने के लिए तैयारी हो गया। अच्छा बात है, ये 4 दोस्त लोग, अरे घर का मालिक हमको चिल्लाने करेगा तो चिल्लाने करने दो, हमको करेंगे तो चिल्लाने दो, हमारे ऊपर केस डालेंगे तो केस डालने दो। हालेलुया हमको पकड़कर मारेंगे तो मारने दो, हमारे ऊपर बहुत फाइन मारेंगे तो मारने दो। हालेलुया कैसे भी मेरा दोस्त चंगा होना चाहिए, होना पाइए। हालेलुया देखिए निंदा स्वीकार करने के लिए तैयार है। निंदा स्वीकार करने के लिए हम लोग, हमारा ऊपर एक निंदा कोई भी डालेंगे ना, एक पति हालेलुया आपका ऊपर कुछ बोलेगे ना, पति से बात कट, हालेलुया 2 दिन 3 दिन खाना कट, हालेलुया पति से छोड़कर अलग होकर, बच्चे से अलग होकर, हालेलुया पत्नी से, हालेलुया घरवाली से अलग होकर काट में से फ्रेंडशिप करेंगे। मनसा नहीं अंदर बिस्तर से फ्रेंडशिप, हाँ काट से फ्रेंडशिप करके उधर ही सोना है ना। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया इसलिए निंदा को स्वीकार करने के लिए तैयार हो गया 4 दोस्त लोग। हालेलुया यीशु मसीह, पत्रोस भी, यीशु मसीह का चेला भी एक अच्छा बात बोला है, हम अच्छा कार्य करना की तैयारी है तो हमारे ऊपर जरूर निंदा आएगा, निंदा आएगी तो भी हम आगे बढ़ना है। वैसे ही यीशु किया है। हम लोग मेरे से हालेलुया एक आदमी ने बोला है, मैं नाम नहीं बोल रहा हूं, मैं अच्छा काम के लिए मैं जा रहा हूं, मेरे ऊपर बुरा हार है। मैं पत्नी के लिए सहायता करने के लिए मैं जा रहा हूं, मेरे पत्नी मेरा ऊपर निंदा कर रहे, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। हालेलुया ऐसा बोला है। लेकिन हालेलुया हम लोग, हालेलुया यीशु का वचन क्या बोलते हैं? सच में हम अच्छा काम करेंगे तो निंदा करने वाले लोग हैं, लेकिन हालेलुया हम अच्छा काम में आगे बढ़ना चाहिए। हालेलुया जो यीशु मसीह भी क्रूस की जगह में जाने के लिए यीशु मसीह बहुत अच्छा काम किया है। क्रूस के जाते वक्त समय यीशु भी अच्छा काम किया है, लेकिन यीशु का काम को बहुत लोग निंदा किया है। अरे मेरे ऊपर इतना निंदा आ रहे, बहुत लोग मैं चंगाई करेंगे तो इतना निंदा कर रहे, मैं अच्छा ही काम कर रहा हूं लेकिन मेरे को निंदा कर रहे। यीशु मसीह स्टॉप नहीं किया, फिर भी आगे बढ़ गया है। हम लोग भी हालेलुया, आपको हालेलुया पति निराशा करेगा, एक बार बच्चों निराशा करेगा, हालेलुया रुकावट डालेगा, हालेलुया आपको मन को कुछ, हालेलुया गाय में नहीं पता, आपको मन को कुछ गांठ चोट लगने के लिए कुछ बात आपको घर वाले लोग बोलेगा, फिर भी आप हालेलुया अच्छा काम स्टॉप मत करो, बात करना स्टॉप मत करो। हालेलुया प्रेम से आगे बढ़ना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया देखिए इतना रिस्क लिया है ये 4 दोस्त लोग, छत खोलने के लिए तैयारी हो गया, छत खोलने के लिए बहुत रिस्क लिया है। हालेलुया इसलिए हमारा जीवन में अच्छा काम करने के लिए हमेशा रिस्क लेने के लिए
तैयार होना है, क्योंकि ऐसा अभिषेक हमारा यीशु ने दिया है। हालेलुया। हमारा ऐसा अभिषेक हमारा तेरा निंदकों की निंदा मुझ पर आ पड़ी। हाँ, और एक बार पढ़िए 15 में 3। हाँ, तो 15 में 3 वचन। क्योंकि मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया, हाँ, पर जैसा लिखा है, तेरे निंदकों की निंदा मुझ पर आ पड़ी। हाँ, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। देखिए, मैं चर्च में हमारा गांव में चर्च में क्रिसमस के समय में एक नाटक क्या बोलते हैं, स्किट कोरियोग्राफी डालते हैं। हमारे चर्च में भी साल में एक बार स्किट कोरियोग्राफी करते हैं ना। स्किट कोरियोग्राफी में मैंने एक स्किट डाला है। स्किट डालने के बाद मेरा क्या पात्र है, मेरा जो पात्र है ना, मेरा जो पोर्शन मेरा जो पोर्शन है, मैं कुछ चीज़ को लेकर आके स्टेज के ऊपर मैं ऐसा मेरा पोर्शन मैंने किया है। अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया है, लेकिन स्टेज के ऊपर मैंने खुद एक्टिंग और अच्छे से आने के लिए स्टेज के ऊपर मैं खुद चीज़ों को लेकर आया, क्योंकि मेरा एक्टिंग बहुत अच्छा से होने के लिए मैं स्टेज के ऊपर ऐसा चीज़ नहीं लेकर आना है, ऐसा चीज़ लेकर आया। हाँ, असली चीज़ों को लेकर आया। हाँ, चीज़ को लेकर आया। सो लेकर आने के बाद कोई भी नहीं बोला है, कोई भी, पूरा चर्च, इतना बड़ा चर्च है, कोई भी मेरे ऊपर निंदा नहीं किया है, मेरे को कोई भी नहीं बोला है। लेकिन एक अंकुल मेरा के पास आके एक सामने एक बात बोला है, चर्च को आपने भ्रष्ट किया है। हाँ, चर्च को आपने अपवित्र किया है, बहुत गलत काम किया है आपने, क्योंकि चर्च का अंदर ऐसा चीज़ लेकर नहीं आना चाहिए। लेकिन मेरा पास्टर भी मेरे को नहीं बोला है ये बात, क्योंकि पास्टर मेरे को बहुत क्षमा किया है। मैं भी नया हूँ उस चर्च में। उस समय में एक कैमरा निकालने वाला, हाँ, एक वीडियो निकालने वाला एक आदमी मेरे पास आके, आपको चर्च को बहुत अपवित्र किया है, ऐसा काम नहीं करना है। एक 10 लोगों के पास जाके वो ऐसा ही बोला है। बोलने के बाद मैं बहुत निराश में पड़ गया, मैं बहुत दुख में पड़ गया। उस समय में मैं एक बात बोला है, मेरे मन से एक डिसीजन लिया है, मैं कभी भी ये स्किट कोरियोग्राफी में नहीं जाऊंगा, मेरा को ये स्किट कोरियोग्राफी नहीं चाहिए। हाँ, कोई पास्टर बुला गया तो भी मैं स्किट में नहीं जाके मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। मैं ऐसा डिसीजन करके मैं बैठा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। ये बात मैं किसी को भी नहीं बोला है, मेरे मन में ऐसा कठिन डिसीजन लिया है। हालेलुया, देखिए, हालेलुया, ऐसा कठिन डिसीजन लेने के बाद किसको नुकसान है? मैं प्रभु का हाथ में इस्तेमाल नहीं हो रहा हूँ। हालेलुया, क्योंकि मेरे को नुकसान है। हालेलुया, प्रभु मेरे जगह में दूसरों को इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया, इसलिए मैं बाद में परमेश्वर को सॉरी बोला है। इसलिए चिंता में मत बैठना है। हालेलुया, यीशु मसीह भी हमसे बात कर रहे, चिंता में मत बैठो। हालेलुया, चिंता मत करो। हालेलुया, इसलिए हालेलुया, हम अच्छा काम करना में आगे बढ़ना है। आगे बढ़ेंगे तो निंदा करने वाला भी लोग है, लेकिन फिर भी हम आगे बढ़ना चाहिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए कष्ट उठा, रिस्क लेने के लिए तैयारी होना है। अपोस्तल पौल एक पास्टर, उसका नीचे एक पास्टर को, उसका साथ एक पास्टर को, तीमोथी से एक अच्छा बात बोला है, तीमोथी आप कष्ट उठाओ। हालेलुया, एक बार पढ़ेंगे दूसरा तीमोथी 4। हालेलुया, दूसरा तीमोथी में 4 में 5, 4 का 5 पढ़ेंगे। हालेलुया, दूसरा, परंतु सब बातों में सावधान रहो। मतलब सब बातों करने में सावधान करके, सब बात करना पड़ेगा। हमें ये बात नहीं करना है, ये बात करना है, मेरा काम ये है, ऐसा बोलने के लिए जरूरत नहीं है ना। सब बातों में सावधान रहना। दुख उठा, देखिए ये बात, देखिए, दुख उठा। हाँ, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। हालेलुया, देखिए कि यहाँ बात लिखा है, दुख उठा। और एक बार बोलेंगे, दुख उठाना चाहिए। ये क्या बात है पास्टर, क्यों दुख उठाना चाहिए? दुख उठाना चाहिए। हालेलुया, कोई भी ऐसा कर सकते हैं? कोई भी ऐसा बोलते हैं क्या? दुख उठाना चाहिए, दुख उठा।
मतलब है ना, हम अच्छा कार्य करने के लिए दुख उठाना पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हम दुख का साथ प्रभु के राज्य को बढ़ाना है, प्रभु का राज्य को फैलने के लिए दुख उठाना चाहिए। हालेलुया। इसलिए हम अच्छा काम करने के लिए थोड़ा दुख उठाना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। कुछ भी दुख नहीं है, ऐसा करेंगे तो परमेश्वर का कार्य देखना भी, परमेश्वर की राज्य फैला होना भी घर का अंदर शहर में मुश्किल की बात है। इसलिए दुख उठाना चाहिए, दुख उठाना पड़ेगा। हालेलुया। लेकिन उसकी दुख की वजह से आपको मृत्यु नहीं जाएगा, मृत्यु में नहीं आएगा। दुख उठाने के लिए भी हम क्या करना है, तैयार भी होना है। इसलिए और एक जगह में एक पौलुस भक्त बोलता है, हम दुख का साथ परमेश्वर की राज्य को हालेलुया बढ़ाएंगे। हालेलुया। इसलिए हालेलुया ये 4 दोस्त लोग रिस्क लेने के लिए, बहुत रिस्क लेने के लिए तैयारी हो गया। हम लोग भी प्रभु की दया से रिस्क लेने के लिए भी तैयार करना है। और एक बात है, यीशु मसीह ये छत खोलकर ऐसा नीचे बीमारी व्यक्ति के उतरने के समय यीशु ऊपर देखा है। पहले ये बीमारी लोगों को नहीं देखा है, यीशु मसीह ऊपर देखा है। देखो सृष्टिकर्ता प्रभु यीशु मसीह सृष्टिकर्ता का दोनों को आंख बीमारी आदमी का ऊपर नहीं है, दोनों का आंख किसका ऊपर है, विश्वास से काम किया है वो लोगों का ऊपर है। हालेलुया। सच में आज यीशु का ऊपर आप विश्वास कर रहा है, यीशु को बात को आप सुनकर विश्वास कर रहा है, इसलिए यीशु का आंख आपका ऊपर है। हालेलुया। जितना लोग यीशु का पास विश्वास कर रहा है, विश्वास मतलब उसका वचन को सुनकर हालेलुया और स्वीकार करके विश्वास में बैठा है, उन लोगों का ऊपर परमेश्वर की आंख है। हालेलुया। सच में आपका ऊपर परमेश्वर की आंख है। हालेलुया। आग की ज्वाला जैसा हालेलुया परमेश्वर की आंख आपका ऊपर है। हालेलुया। देखिए यीशु मसीह 4 दोस्त लोगों के देखकर एक बात बोला है। क्या बात बोला है, एक बार पढ़ेंगे 5, 2 में 5, मार्कुस सुसमाचार 2 में 5। मार्कुस यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे रोगी से कहा, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हो गया। हालेलुया। देखिए उन लोगों का विश्वास को देखकर, इसलिए ये 4 आदमी लोगों को विश्वास को देकर यीशु मसीह उनको चंगाई किया और पाप को क्षमा किया। सच में हमारा विश्वास आगे बढ़ेगे तो बाकी देश का, हमारा हालेलुया लोगों का पाप को क्षमा करने के लिए, उन लोगों को रोग को चंगा करने के लिए हमारा परमेश्वर तैयारी है। इसलिए हम अच्छा विश्वास में आगे बढ़ना है, विश्वास में हम आगे बढ़ना चाहिए। हालेलुया। कंप्लीट परफेक्ट विश्वास में आगे बढ़ने के लिए हम हर दिन हालेलुया आगे बढ़ना चाहिए। हालेलुया। सच में विश्वास कैसे आगे बढ़ेगा, सच में हमको एक आदत है आपका सामने हालेलुया मैं आंध्रा में रहते हैं समय में मैं क्या किया आपके ये बात बोल रहा हूँ। हालेलुया। मेरा पास्टर एक मैसेज देने के समय, रविवार के समय में मेरे पास्टर एक मैसेज प्रचार करने के समय मैं सुन के पूरा लिखा है, मैंने लिखता था, पूरा लिखता था, पूरा मैसेज लिखता था। लिखने के समय, लिखने के बाद घर पे जाने के बाद सोमवार से लेकर शनिवार तक वही मैसेज पकड़कर सुबह के समय प्रार्थना में हालेलुया जितना समय मैं बैठ रहा हूँ उतना ही प्रार्थना में वही मैसेज के लिए, पहला पॉइंट के लिए, दूसरा पॉइंट के लिए, तीसरा पॉइंट के लिए हाथ रखकर हालेलुया प्रार्थना किए थे। हाँ, पूरा मेरा जीवन में पूरा होने के लिए ऐसा मैंने प्रार्थना किए थे प्रभु की कृपा से। आज पास्टर एक वीडियो निकाल के एक छोटा बिट्स भेज रहे। हालेलुया। ऐसे बिट्स भेजने के बाद में भी लोग प्रार्थना नहीं करते हैं वो बात को पकड़कर। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। करने वाले के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद कर रहा हूं। हालेलुया। देखिए ऐसा पूरा प्रचार, 1 घंटा प्रचार में पूरा एक हफ्ता का मेरा कहना है। मेरा पास्टर मुंह से परमेश्वर के वचन में स्वीकार करने के बाद
स्पीकर कर पूरा हफ्ता के लिए, बाकी का हफ्ता के लिए मेरे को बहुत खाना मिला है। हालेलुया। ऐसा मैं 1 घंटा सुबह, सोमवार को 1 घंटा, मंगलवार को 1 घंटा, बुधवार को 1 घंटा, ऐसा मैं पकड़कर प्रार्थना करते 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 समय में प्रभु ये गया रविवार में ऐसा वचन बोला है प्रभु मेरा जीवन में पूरी किसी है। ऐसे ही मेरा मन में ऐसे ही वचन आते थे। ऐसा प्रार्थना करने के समय मेरा अंदर ऑटोमेटिकली विश्वास बढ़ गया। हालेलुया। जितना विश्वास बढ़ गया, बाद में प्रभु की हालेलुया सेवकाई में आगे बढ़ने के लिए, आज यहाँ आके यीशु की सेवकाई में आगे बढ़ने के लिए हमको मौका दिया। मेरे हर बातों में परमेश्वर पूरी किया। हालेलुया। और हालेलुया आगे बढ़ने के लिए सहायता कर रहे। हालेलुया। सो परिपूर्ण विश्वास, यीशु का बात सुनने के बाद छोड़ना नहीं है। जो बात आप सुन रहे वो बात पकड़कर हालेलुया प्रार्थना में बैठना है। हालेलुया। हम लोग प्रार्थना में बैठने के समय पूरा दुनिया हमारे माइंड में नहीं आना चाहिए। थोड़े लोग बोलते हैं प्रार्थना करने के बाद 1 घंटा प्रार्थना के बाद करने के बाद में मैं कहाँ जाना है, बाद में मेरे काम क्या है, मेरे मम्मी से मैं क्या बात करना है, मेरा आंटी से मैं क्या बात करना है, मेरा 1 घंटा प्रार्थना होने के बाद मैं घर में क्या खाना बनाना है, खाना बनाने के लिए मैं कहाँ जाऊं। ऐसा हालेलुया 1 घंटा प्रार्थना में मैं बाद में क्या करना है ऐसा सोच आता है। यह प्रार्थना नहीं। आप 1 घंटा का प्रार्थना में बैठेंगे तो पूरा आपका मन यीशु का ऊपर, और पूरा आपका मन वचन का ऊपर, और पूरा आपका मन मेडिटेशन यीशु का वचन के ऊपर रहना चाहिए। आपका माइंड हट गए तो तुरंत एक वचन पढ़ो। प्रार्थना में आपका ध्यान हट गई है तो वचन पढ़ो, वचन मुंह से बोल के पढ़ो। इसलिए मैं मेरे बच्चों को मोसेस को और जरुब्बाबेल को भी प्रभु की दया से मैं बोल रहा हूँ। जरुब्बाबेल क्या करते हैं, मैं जरुब्बाबेल को निंदा नहीं कर रहा हूँ, जरुब्बाबेल अच्छे से प्रार्थना करते हैं। जरुब्बाबेल को एक आदत है, हालेलुया हालेलुया स्तोत्रम स्तोत्रम हालेलुया हालेलुया हालेलुया, साइलेंट में बैठते हैं, अन्य भाषा बात करते हैं, बहुत अन्य भाषा बात करते हैं, लेकिन माइंड कहाँ जाते हैं। हालेलुया माइंड जाते हैं, उधर जाते हैं, वो प्रोजेक्ट वर्क को ऊपर जाते हैं, उधर जाते हैं, माइंड ऐसा हट जाता है। इसलिए मैं जरुब्बाबेल को बोल रहा हूँ, आपका मुंह से हालेलुया माइंड, इसलिए वचन बोलता रहो, आपका मुंह से पॉइंट्स प्रेयर करता रहो। हालेलुया हालेलुया, चुपचाप में मत बैठो। हालेलुया, क्योंकि 1 घंटा प्रार्थना करेंगे तो हम 1 घंटा यीशु को ऊपर लगाना है हमारा माइंड, और 1 घंटा प्रार्थना करेंगे तो 1 घंटा वचन के ऊपर हमारा माइंड रखना है। इसलिए तभी परिपूर्ण विश्वास में हम आगे बढ़ जाएगा। देखिए 4 दोस्त लोग इतना विश्वास में आगे बढ़ गया। देखिए जितना विश्वास में आगे बढ़ेगा, वो लोग वचन सुनने के लिए भी नीचे नहीं बैठा है, काम करने में लिए बैठा है। देखिए हालेलुया, हम वचन सुनकर काम करने में आगे बढ़ना चाहिए, परिपूर्ण विश्वास में हम आगे बढ़ना चाहिए। चलिए और नेक्स्ट में ये दोस्त लोग का और एक क्वालिटी है इसमें, ये लोग का अंदर उपाय ढूंढने के लिए एक किया है, उपाय ढूंढ रहे। हालेलुया मतलब ये बात यहाँ कहाँ लिखा है कि ये 4 दोस्त लोग हालेलुया, एक बार लूका समाचार 5 में 18 पढ़ेंगे तो हमको मालूम पड़ जाएगा। 5 में 18 लूका सुसमाचार पढ़िए। उस समय कई लोग एक मनुष्य को, लकवे को रोगी था, काट पर लाए और वे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। हालेलुया देख में वही सेम स्टोरी दूसरा जगह में है, उपाय ढूंढ रहे थे। सच में हालेलुया ये 4 हालेलुया विश्वास का साथ बैठा हुआ 4 दोस्त लोग उपाय ढूंढ रहा थे, उपाय वो लोग को मिला है। हालेलुया सच में विश्वास का साथ आदमी, सच में यीशु का प्रचार सुनने वाला हालेलुया लोग, यीशु का वचन पढ़ने वाला लोग, यीशु का बातों बार बार सुनने वाला लोग, उन लोग का माइंड में से अच्छा उपाय आएगा। आने के बाद वो उपाय करने के लिए भी रास्ता परमेश्वर खोलेगा। हालेलुया जरूर हालेलुया वो लोग को काम पूरी हो जाएगा। हालेलुया क्योंकि ये 4 दोस्त लोग परिपूर्ण विश्वास लोग हैं, मतलब परिपूर्ण वचन को स्वीकार किया लोग हैं, मतलब यीशु का वचन प्रचार सुन के बैठा हुआ लोग हैं, वचन को सुनकर काम करने वाले लोग हैं। इसलिए अच्छा उपाय के लिए ढूंढ रहा है। हालेलुया
सच में एक घटना हो गया हमारा, हालेलुया। एक घटना क्या है कि पुराने दिनों में ये ऑपरेशन करने के लिए कुछ सुविधा नहीं है हमारा दुनिया में। पुराना दिनों में अभी कोई किसी को भी सर्जरी करेगी तो क्या करना है, एनेस्थीसिया, मतलब इस तरह थोड़ा होश में जाने के लिए, पेशेंट होश में जाने के लिए, बेहोश होने के लिए ऐसा एनेस्थीसिया देते हैं। एनेस्थीसिया करने के बाद शरीर में क्या हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा। बेहोश होने के बाद ऑपरेशन करेगा डॉक्टर्स लोग, है ना। पेट का ऊपर, हाथ का ऊपर, कहाँ भी ऑपरेशन करेगा। लेकिन पुराने दिनों में ऐसा बेहोश में जाने के लिए एनेस्थीसिया नहीं है। ऐसा एनेस्थीसिया एक दवा नहीं था। ऐसा एनेस्थीसिया का दवा नहीं था। लेकिन सर्जरी कैसे करना पड़ेगा। पुराने दिनों में सर्जरी करने के लिए, एक शरीर के ऊपर सर्जरी करने के लिए एक व्यक्ति को होश में लेके जाने के लिए आप क्या करते हैं, आपको मालूम है, एक बड़ा लकड़ी को पकड़कर उसको पीठ का जगह में मारते हैं। ऐसा मारने के समय तुरंत शरीर में बेहोश हो जाएगा, नीचे गिर जाते हैं। उस समय में ऑपरेशन करते। एक समय में क्या करते आपको मालूम है, सर्जरी करने के लिए कुछ नहीं है, ऐसा ही पेशेंट के सामने, इतना पेशेंट चिल्लाते पेशेंट के सामने ही ऐसा पेट को काट के पेट ओपन करके सर्जरी करते हैं। पेशेंट उस समय में चिल्लाते हैं। पेशेंट को पैर को और हाथ को ऐसा ही काट को रस्सी से बांध के ऐसा रखते हैं। पेशेंट चिल्लाते, उस समय में ऐसा ही काट के सर्जरी करते हैं। थोड़ा लोग क्या करते हैं, बेहोश होने के लिए ब्रांदी, पूरा विस्की पीने के लिए दारू देते हैं। थोड़ा 2 बोतल और 3 बोतल दारू देते हैं। वो लोग दारू पी के पूरा बेहोश होने के बाद सर्जरी शुरू करते हैं। वो लोग ऐसा अलग प्रकार की करते हैं। लेकिन ये पूरा बहुत दर्द का, बहुत मुश्किल की काम है। लेकिन एक व्यक्ति है, यीशु मसीह का ऊपर विश्वास किया एक व्यक्ति, एक डॉक्टर है। ये डॉक्टर ने बाइबल पढ़ते समय, वो डॉक्टर का नाम क्या है कि जेम्स सिम्पसन, हालेलुया। देखिए हम फोटो भी देख सकते हैं डॉक्टर का, जेम्स सिम्पसन, उसका नाम है जेम्स सिम्पसन। ये जेम्स सिम्पसन को बाइबल पढ़ते समय, उसका आदत है क्योंकि यीशु का भक्त है ना, बाइबल पढ़ते समय एक जगह को देखा है। एक जगह को समय में आने के समय, पहले दुनिया में आदम है ना, पहले दुनिया में आदम में से परमेश्वर ने आदम को सर्जरी करके आदम में से क्या निकाला है, औरत को निकाला है। उधर ये पार्ट को देखा है, मतलब आदम को परमेश्वर ने नींद दिया है, नींद प्रदान किया। आदम सोते वक्त समय आदम को मालूम नहीं है, आदम सोते वक्त आदम का अंदर से एक बोन को परमेश्वर ने निकाला है। एक बोन को निकाल के, हालेलुया, एक दूसरा जगह में रखा है। वो क्या बना है परमेश्वर ने, हालेलुया, वो बोन को एक औरत को तैयार किया है। एक बार पढ़ेंगे वचन, हालेलुया। एक बार पढ़ेंगे उत्पत्ति पुस्तक में से 2 अध्याय 21 से पढ़ेंगे। उत्पत्ति पुस्तक में 2 अध्याय 21 से पढ़ेंगे। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में, देखो पहले दुनिया में पहले आदमी को क्या किया है, आदम को भारी नींद में डाल दिया, भारी नींद में डाल दिया है। और जब वो सो गया, तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। हालेलुया। देखिए वो और पढ़िए। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उससे आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया, उसको आदम के पास ले आया। देखिए हालेलुया, स्त्री को कैसे बनाया परमेश्वर, बहुत नींद में बिठा के, हालेलुया, भारी नींद में बिठा के परमेश्वर उससे एक बोन निकाला है। ये वचन पढ़ने के बाद
जेम्स सिम्पसन को एक सोच विचार आया, हालेलुया, एक थॉट आया। परमेश्वर ने एक वचनों से, वचन हालेलुया पढ़ने की वजह से परमेश्वर ने एक थॉट, अच्छा थॉट दिया है। क्या ये थॉट? हालेलुया, सो सर्जरी करने के लिए बाहरी नींद में बैठना है, बाहरी नींद में सुलाना है पेशेंट्स को। हालेलुया, रोगी लोगों को बाहरी नींद में सुलाना है, ऐसा एक सोच है। इसके लिए मैं क्या करूं? ऐसा वचन के अनुसार एक सोच आया। आने के बाद उसने एक क्लोरोफॉर्म को तैयार किया। एक क्लोरोफॉर्म है ना, शरीर, एक व्यक्ति के शरीर का अंदर भेजेंगे तो एनेस्थीसिया, बहुत हालेलुया बेहोश हो जाएगा, नींद आएगा, बाद में सर्जरी कर सकते। फिलहाल वही दवा यूज कर रहा है। हालेलुया, प्राइज द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसा बहुत साइंटिस्ट लोग बाइबल पढ़ने के समय उन लोगों को सोच विचार बदल गया। उसमें से हालेलुया बहुत डिस्कवर किया, जैसे एरोप्लेन, हाँ एरोप्लेन, और थॉमस अल्वा एडिसन वो बल्ब डिस्कवर किया। कैसे भी हालेलुया, देखिए वचन पढ़ने के समय हालेलुया एक विश्वास, वचन पढ़ने के समय एक अच्छा थॉट्स आएगा। वो थॉट्स हालेलुया सोच विचार के अनुसार हालेलुया क्या करता है, अच्छा उपाय आएगा। अच्छा उपाय के अनुसार हालेलुया मार्ग खोला है परमेश्वर। हालेलुया, सच में आपका जीवन में एक आदत होना चाहिए, पर्सनल बाइबल रीडिंग। हालेलुया, पर्सनल प्रभु का वचन हालेलुया हमेशा सुनना। हालेलुया, सुनकर उसके अनुसार निर्णय लेना। वचन सुनने के बाद नया निर्णय लेने के बाद आपका अंदर एक सोच विचार आएगा, उसके अनुसार आप कर सकता है। हालेलुया, प्राइज द लॉर्ड, हालेलुया। 12 साल से ब्लीडिंग प्रॉब्लम एक औरत ने क्या किया है, वचन यीशु के बारे में सुनकर एक निर्णय लिया। मैं यीशु का पीछे जाकर वस्त्र को छूनेंगे, ऐसा निर्णय लिया है। देखिए एक निर्णय आएगा, वचन सुनने वजह से एक निर्णय आएगा। हालेलुया, वो निर्णय के अनुसार किया है, उसका जीवन में चंगाई पाया। इसलिए आप वचन सुनने के समय जरूर निर्णय लेना है। थोड़ा लोग निर्णय करते हैं, थोड़ा लोग नहीं निर्णय लेते हैं। इसलिए वचन सुनने के समय आपको हृदय में एक मुखबड़ ने अंटारू एक मन्नत काना है परमेश्वर से एक मन्नत काना है, मन्नत लेना है परमेश्वर से। वचन सुनने के समय मैं ऐसा करूंगा, ऐसा एक मन्नत लेना है। ये वचन सुन रहे आपसे परमेश्वर बात कर रहे हैं, आपका शरीर में बीमारी है क्या, एक मन्नत मांगो। परमेश्वर में जिंदगी भर आपके लिए जीऊंगा, आपके गवाही के लिए जीऊंगा, ऐसा एक मन्नत मांगो। मेरा जीवन आपको समर्पित करूंगा, मैं ये पाप को नहीं करूंगा, ये पाप को मेरा जीवन में कभी भी रिपीट नहीं करूंगा, ये पाप के विषय में मैं क्षमा मांग रहा हूं, ऐसा एक मन्नत मांगो। पाप को छोड़ने के लिए एक मन्नत मांगो। और वचन सुनने के बाद आपको हृदय में से थोड़ा निर्णय लो, अच्छा निर्णय लो, स्ट्रांग निर्णय लो। वो निर्णय की वजह से हालेलुया आपका जीवन में चंगाई हालेलुया देखेगा। हालेलुया, इसलिए उपाय आएगा जरूर। वचन हालेलुया बाइबल में क्रमानुसार वचन में आगे बढ़ना चाहिए। तो लोग क्या करते हैं, बाइबल ऐसा ओपन करके देखते हैं, लेकिन ऐसा देखने के समय में भी अच्छा बात है, लेकिन मैं आपको निंदा नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्रमानुसार लाइन में ऐसा बाइबल पढ़ने के लिए एक आदत होना चाहिए। ऐसा बाइबल पढ़ेंगे तो हालेलुया आप में से क्या आएगा, एक विश्वास और उपाय आएगा। हालेलुया। दूसरा पॉइंट है कि चंगाई, यीशु मसीह चंगाई कैसे करते हैं। हालेलुया, चंगाई कैसे करेगा। देखिए इस लकवा रोगी को यीशु के सामने बिठाने के बाद यीशु ने एक बात बोला है। हालेलुया, बेटा हे पुत्र क्या होगा। देखिए एक बात हम समझना चाहिए, एक बात सही रीति से हम समझना चाहिए। लकवा रोगी को नीचे बिठाया, नीचे उतराया, नीचे उतारा। उतने क्या दे, यीशु ने क्या करना है, उधर चंगा करना है। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया है, पहले चंगा नहीं किया, पहले क्या किया है यीशु मसीह, पाप को क्षमा किया। देखिए यीशु मसीह इस व्यक्ति को पाप को क्षमा किया और बाद में चंगा किया। देश इतना ऑर्डरली कर रहे हैं यीशु मसीह। थोड़ा लोग को पाप के बारे में कुछ भी चिंता नहीं, पाप करते रहते हैं,
लेकिन बीमारी चंगा पाना है। हालेलुया। देखो एक बात, पाप को छोड़कर सिर्फ यीशु मसीह के पास मेरे को बीमारी चंगा पाना है, ऐसे जाएंगे तो फिर वही पाप में आगे बढ़े तो फिर वापस रिपीट हो जाएगा, बीमारी और ज्यादा बन जाएगा। मेरे को एक लड़का को मालूम है, मेरे को एक लड़का को मालूम है, बहुत बीमारी के बंधन से चर्च में आए थे, बहुत बीमारी बंधन, दुष्टात्मा का बीमारी बंधन से चर्च में आए थे। आने के बाद चर्ची सब लोग मिलकर उसको प्रार्थना किया, उसको दुष्टात्मा की बंधन से बाहर आए थे, बाहर आ गया था, आया था। आने के बाद उसका जीवन अच्छे से एकदम प्योर अच्छे से, लेकिन बाद में क्या किया उसने जो पाप कर रहे वो पाप के विषय में बिल्कुल नहीं छोड़ रहे, पाप की करता रहते थे, पाप के विषय में आगे बढ़ रहे, कलेश में से दूर भी हो गया और बार बार बीमारी रिपीट हो रही है अभी। इसलिए मेरे को फोन करके, पास्टर जी मेरे को प्रार्थना करो फोन में, क्योंकि बीमारी बढ़ रही है। बीच में चंगा हो गया, फिर वापस बीमारी बढ़ रही है, बीच में चंगा ही होगा। सर क्या है, फोन में प्रार्थना करने के बाद चंगा ही मिल रहे, यीशु प्रेमी परमेश्वर है, चंगा ही दे रहे इसको, लेकिन थोड़ा दिन होने के बाद मेरे को कॉल कर रहे, फिर भी वापस बीमारी, वही बीमारी रिपीट हो रही, वही बीमारी रिपोर्ट। फोन में मैं प्रार्थना किया, देखिए बार बार ये रिपीट हो रहे। यीशु ने उधर क्या किया, उधर ये व्यक्ति को यीशु ने ऊपर से नीचे आए व्यक्ति को पापों को क्षमा किया है। क्षमा करने के बाद यीशु ने क्या किया है, बाद में चंगाई किया है। इसलिए आपका जीवन में बीमारी बार बार रिपीट हो रही क्या, आपका जीवन में बार बार बीमारी रिपीट हो रहा है क्या, बार बार हालेलुया आपका शरीर में तकलीफ आ रहा है क्या, प्रार्थना करने के बाद बार बार रिपीट हो रहा है क्या। पवित्र आत्मा आपसे एक बात बोल रहा है, हालेलुया, पाप के विषय में हालेलुया पश्चाताप करो, हालेलुया, पाप की छोड़ो, हालेलुया, पाप के विषय में पश्चाताप होकर पाप की छोड़ो, हालेलुया, पाप को छोड़ना चाहिए। इसलिए एक बार मन में हालेलुया याद करो, हालेलुया मैं कुछ क्या पाप कर रहा हूं, बाइबल क्या बात बोल रहे हैं, मैं क्या पाप कर रहा हूं। बाइबल बोल रही है मूर्ति पूजा को छोड़ो, इसके लिए प्रभु को क्षमा मांगो और छोड़ो, हालेलुया, छोड़ देना चाहिए। इसलिए परमेश्वर आपसे क्या बात कर रहे, बीमारी क्यों बार बार रिपीट हो रहे, थोड़ा बीमारी है ना, क्यों रिपीट हो रहे, मतलब पाप की वजह से रिपीट हो रहे। आपकी परमानेंट चंगाई चाहिए, ऐसा आपका हृदय का इच्छा है तो पाप के विषय में हालेलुया क्षमा मांगो, पाप के विषय में पश्चाताप करो, क्षमा मांगो पाप के विषय में और पाप को छोड़ो, हालेलुया, चंगाई हो जाएगा, हालेलुया, और आपका जीवन जिंदगी बार हालेलुया बीमारी नहीं है ऐसा अवस्था में आप बैठेंगे, हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह का ऑर्डर का काम किया है, पाप क्षमा किया है और चंगा भी किया है। यीशु मसीह अच्छे से ऑर्डरली काम किया है, हालेलुया। और यीशु मसीह व्यक्ति को नीचे भेजने के समय यीशु मसीह ने एक बात बोला है, बेटा आपको पाप क्षमा हो। बेटा हे पुत्र, देखो एक रिश्ता बनाया यीशु मसीह, एक रिश्ता, हे पुत्र, हे दोस्त, ऐसा एक रिश्ता बनाया। रिश्ता में कौन आएगा, परमेश्वर से रिश्ता में कौन आएगा, पाप क्षमा हुआ ऐसा लोग रिश्ता में आएगा, नहीं तो रिश्ता में नहीं आएगा। बाहर खड़े होकर परमेश्वर से सहायता पाएगा, लेकिन रिश्ता में नहीं आएगा। हालेलुया, यीशु का बात को स्वीकार किया लोग, यीशु से हालेलुया पश्चाताप प्रार्थना किया लोग, यीशु से पश्चाताप प्रार्थना करके पापों को छोड़ दिया लोग, यीशु के हालेलुया रिश्ता में आया हुआ लोग है, परमेश्वर की संतान लोग है। और एक बात यीशु ने बोला है कि 9 का वचन में पढ़िए एक बार, 9 क्या है, हाँ, क्या लकवे के रोगी हाँ, से यह कहना कि तेरा पाप क्षमा हुआ, हाँ, या यह कहना कि उठ अपने काट उठाकर चल फिर। देखिए यीशु मसीह एक बात बोल रहे, क्या ये इजी, यीशु मसीह का बात क्या है कि क्या ये इजी, एक बीमारी व्यक्ति को चंगा करना इजी है, पापों को क्षमा करना इजी है। प्रेज़ द लॉर्ड, बीमारी व्यक्ति को क्षमा करना बहुत आसान की बात है, हालेलुया।
बीमारी, कौन सा भी बीमारी होने दो, इतना बड़ा बीमारी होने दो, एक बीमारी व्यक्ति को चंगा करना बहुत आसान की बात है, लेकिन पाप के विषय में क्षमा करना बहुत बड़ा बात है। हालेलुया। सो यीशु मसीह ये बड़ा बात करने के लिए भी तैयारी है। यीशु मसीह ये बड़ा बात करने के लिए भी तैयारी हो गया। यीशु मसीह के सामने बीमारी लोगों को चंगा करना बहुत आसान की बात है, आसान की बात है। हालेलुया। देखिए, ये कि बीमारी को चंगा करना यीशु मसीह के सामने ये इतना छोटा पत्थर की समान है। एक पाप को क्षमा करना एक पहाड़ की समान है, लेकिन एक पत्थर को और एक पहाड़ को भी यीशु मसीह ने क्या किया है, निकाल दिया है। हालेलुया। उसकी मृत्यु की वजह से, यीशु की लहू की वजह से पापों को क्षमा किया। यीशु मसीह लहू क्यों बहाया है? पापों को क्षमा करने के लिए। यीशु मसीह लहू क्यों बहाया है? बीमारी लोगों को चंगा करने के लिए नहीं। यीशु मसीह क्यों लहू बहाया है? पाप की क्षमा करने के लिए। पाप की क्षमा करने के लिए यीशु मसीह लहू बहाया। बीमारी लोगों को चंगा करने के लिए लहू बहाने के लिए जरूरत नहीं है। देखिए, यीशु मसीह इतना प्रेमी है। लहू को कितना शक्ति है यीशु मसीह का। लहू को कौन स्वीकार किया है? यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया लोग, यीशु का पीछे पीछे जाने वाला लोग, यीशु को मांस को खाया, यीशु को शरीर को खाया, यीशु मसीह को लहू पिया, वो लोग का अंदर यीशु मसीह का लहू है। हालेलुया। आपका अंदर यीशु का लहू है, मेरा अंदर यीशु का लहू है। ये लहू को कितना सामर्थ्य है, पापों की क्षमा करने के लिए सामर्थ्य है। हालेलुया। मतलब बड़ा पहाड़ की जैसा पापों के भी क्षमा करने के लिए सामर्थ्य है, लेकिन बीमारी इतना पत्थर की साइज है। इतना बड़ा पहाड़ को निकाल दिया यीशु मसीह, इतना छोटा बीमारी को क्यों नहीं निकालेगा? हालेलुया। क्यों नहीं निकालेगा? वो आसान की बात है। हालेलुया। आज पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। आज पवित्र आत्मा हालेलुया हमसे बात कर रहा है। यीशु हालेलुया, यीशु मसीह आपसे बात कर रहा है। मैं मेरा लहू का साथ बड़ा पाप को क्षमा किया। आज मेरा लहू के नाम में हालेलुया, मेरे लहू में और मेरे नाम में तेरे बीमारी को भी मैं चंगा कर रहा हूं। हालेलुया। तेरा बीमारी को भी मैं चंगा करता हूं। हालेलुया। और यीशु मसीह ने हालेलुया एक बात बीमारी के आदमी का, लकवा रोगी का साथ एक बात बोला है। पढ़िए एक बात। हालेलुया। 11 में पढ़िए, 2:11। मैं तुझसे कहता हूं। तो यीशु मसीह जो इतना स्ट्रांग बात कर रहे बीमारी के व्यक्ति से, हाँ, मैं तुझसे कहता हूं, मैं तुझसे कहता हूं, उठ अपने काट उठाकर अपने घर चला जा। अपने घर चला जा। देखिए, यीशु मसीह एक बात बोला है। क्या बोला है यीशु मसीह? मैं तुझसे कहता हूं, मैं तुमसे कहता हूं, उठ अपने काट उठाकर अपने घर चला जा। घर चला जाए। तुरंत क्या हो गया? उधर लिखा है, बाद में क्या लिखा है? वह उठा और तुरंत इंपॉर्टेंट, और तुरंत काट उठाकर सबके सामने से निकल कर चला गया। देखिए, यीशु मसीह एक बात बोलने में वजह से तुरंत हो गया। हालेलुया। तो यीशु मसीह की शब्द कैसे शब्द है? यीशु मसीह एक बात बोलेंगे तो ये ऐसा शब्द कैसे शब्द है? हम आज भजन संहिता 29 में आज पढ़ा है। भजन संहिता 29 में आज पढ़ा है। यहोवा का वाणी कैसे वाणी है? यहोवा का वाणी हालेलुया, हालेलुया, इतना बल वाणी है, इतना सामर्थ्य वाणी है यहोवा का वाणी। परमेश्वर का वाणी मुंह से बाहर आए तो पूरा सृष्टि सृजन हो गया। परमेश्वर का वाणी बाहर आने के समय हालेलुया, सूरज, पृथ्वी और आसमान हालेलुया पूरा हालेलुया उसको वाणी की वजह से हालेलुया तैयार हो गया। हालेलुया, सृष्टि हो गया। हालेलुया, शक्तिशाली है उसका वाणी। हालेलुया, प्रतापमय है और उसका वाणी। हालेलुया, इतना बल है उसका वाणी। वही वाणी से यीशु ने एक बीमारी लोगों के सामने बोला है, तुरंत चंगा पाया है। हालेलुया, अभी वाणी कहाँ है? हालेलुया, अभी उसी वाणी आप में आ गया है। हालेलुया, हम में है। हालेलुया, उसी वाणी, यीशु का वाणी अभी कहाँ है? हालेलुया, यीशु को स्वीकार किया, हमारे जीवन में उस वाणी है। हालेलुया, आप मुंह खोलकर यीशु का नाम में बोलेंगे तो वही है यीशु का। हालेलुया, वही परमेश्वर का वाणी
आप मुंह खोलकर यीशु का नाम में समस्या का ऊपर बोलेंगे तो वही परमेश्वर का वाणी। हालेलुया। अभी हालेलुया आप आवाज उठाकर यीशु का नाम में बोलो, ये बीमारी चंगा हो जाए। यीशु का नाम में ये बीमारी चंगा हो जाए। यीशु के नाम में मेरा परिवार सुरक्षता में है। यीशु का नाम में मेरा परिवार यीशु का लहू के नीचे है। यीशु का नाम में मेरे मुंबई शहर, यीशु का नाम में महाराष्ट्र शहर को लोग यीशु मसीह नाम में सुरक्षता में है, सुरक्षा में है। ऐसा वाणी आपको मुंह से आप यीशु का नाम में बोलेंगे तो सुरक्षा में है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए यीशु का वाणी इतना बल है। लाजरस ने मर गए थे, 4 दिन हो चुका है, गाड़ा उसका शरीर को कब्रिस्तान में रखा है। उसके सामने यीशु ने जाके बोला है, यीशु मसीह एक एक शब्द बोला है, क्या है? लाजरस कम फोर्थ, लाजरस बाहर आ। ऐसा एक ही एक शब्द बोला है। शब्द बोलने के लिए एक ये वॉइस, लाजरस बाहर आ जा। ये शब्द कहाँ गया? सीधा मुर्दा के ऊपर, सीधा मुर्दा, सीधा मुर्दा। मुर्दा मतलब कहाँ गया है आपको मालूम है? ये शब्द वॉइस साउंड यीशु ने बोला है, लाजरस बाहर आ जा। ये शब्द कहाँ तक जा गया है? यीशु के सामने कब्रिस्तान का अंदर गया नहीं, उधर नहीं गया, क्योंकि उसका आत्मा कहाँ गया? लाजर का आत्मा मृत्यु की पाताल की जगह में गया। पाताल की जगह में मतलब धरती का अंदर ही गया। धरती का अंदर पाताल की बाजू में, पाताल के हालेलुया, पाताल की बाजू में एक जगह है, उधर तक गया। मतलब धरती का अंदर बहुत नीचे है, लास्ट कोर की जगह। हालेलुया, बहुत हाँ मिडिल पार्ट, धरती का अंदर गया उसका आत्मा, उधर तक यीशु का आवाज गया। हालेलुया, लाजर कम फोर्थ, लाजर बाहर आ जा, ऐसा बोला यीशु ने। वो साउंड, हालेलुया, बिना माइक नहीं है, हालेलुया, डीजे सिस्टम नहीं है, हालेलुया, माइक सिस्टम नहीं है, लेकिन वो आवाज लाजरस बाहर आ जा, ऐसा आवाज धरती को ऊपर अंदर तक जाके उधर सो रहा था। हालेलुया, हालेलुया, लाजरस का आत्मा बाहर आया, आके हालेलुया शरीर में, हालेलुया कब्रिस्तान में 4 दिन हो गया, उस शरीर में अंदर जाके हालेलुया काम करके बाहर आया है। हालेलुया, निकल के बाहर आया है। हालेलुया, अभी ये आवाज कहाँ है? हालेलुया, अभी ये आवाज, हालेलुया, पिता परमेश्वर का, हालेलुया, सिंहासन में बैठा वो आवाज, अभी यीशु का आवाज, वो आवाज कहाँ है? वो आवाज आप में है। हालेलुया, यीशु का स्वीकार किया, आपके गले में है यह आवाज। हालेलुया, यीशु का आत्मा को स्वीकार किया, आपका गले में है, हमारा गले में है आवाज अभी। हालेलुया, वो विश्वास का, हालेलुया, गला में, हालेलुया, आपका गला में है आवाज। अभी यीशु का नाम से हम विश्वास का साथ बोलेंगे, हालेलुया, बीमारी लोग चंगा हो जाए। हॉस्पिटल में जितना लोग कोरोना का वायरस पॉजिटिव में बैठा हुआ है, वो लोग यीशु मसीह नाम में चंगा हो जाए। वो गला, आपके गला में आवाज है। हालेलुया, यीशु का आवाज कहाँ है? आपका गला में है। हालेलुया, हालेलुया, अभी एक बार बोलेंगे, नासरी यीशु मसीह नाम में जितना लोग कोरोना वायरस में फर्स्ट में बैठा है, वो लोग नेगेटिव में आ जाए इन जीसस ने। जितना लोग मृत्यु की अवस्था में बैठा है, यीशु मसीह में चंगा पाए, यीशु की महिमा मिले। जितना लोग भय में बैठा है, अभी यीशु मसीह नाम में चंगा हो जाए। जितना लोग निराशा में बैठा है, अकाल में बैठा है, उतना लोग यीशु मसीह नाम में शांति मिले। हालेलुया, यीशु पवित्र नाम में परमेश्वर की आवाज, यीशु की आवाज हमारा गले में है, क्योंकि यीशु को, आत्मा को हम स्वीकार किया है। हालेलुया, आत्मा से विश्वास का साथ हम बोलेंगे, कार्य हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, बाद में ये पढ़कर क्लोज करेंगे। हालेलुया, 2 में 12 बढ़िए एक बार। वह उठा और तुरंत काट उठाकर सबके सामने से निकलकर चला गया। के सामने से चला गया, सबके सामने से निकलकर चला गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, देखिए आज आपका परिवार सबके सामने से मुश्किल हो रही क्या? सबके सामने निंदा में बैठा है क्या? सबके सामने बीमारी की अवस्था में बैठा है क्या?
आज ये पैंडेमिक कोरोना का समय में आपका परिवार सबके सामने एक परेशान में बैठे है क्या? हालेलुया। ये रोगी सबके सामने 4 दोस्त लोग ऐसा पकड़ कर एक मुर्दा हुआ व्यक्ति को कब्रिस्तान में लेके जाएगा, ऐसा अवस्था में आ गया। रोड का ऊपर ऐसा निंदा की अवस्था में आया। लेकिन आते वक्त समय यीशु को मिलने के समय कैसा आ गया? खुद व्यक्ति हालेलुया खाट को उठाकर हालेलुया ऐसा हालेलुया सबके सामने जा रहा था। हालेलुया हालेलुया। पहले आदमी मुर्दा हुआ अवस्था में चले गया यीशु के पास। 4 दोस्त लोग एक मर गया आदमी को कैसे 4 आदमी लोग ऐसा हालेलुया दोस्त लोग जो मर गया आदमी को कैसे लेके जाते हैं कब्रिस्तान में, वैसे लेकर आता है हालेलुया यीशु के पास। लेकिन यीशु को मिलने के बाद फिर वापस ये पेशेंट हालेलुया अच्छा तबियत का साथ अच्छा हालेलुया चंगाई पाके उसका खुद का हालेलुया काट को हालेलुया खुद का बिस्तर को हालेलुया उसने पकड़कर घर में सबके सामने लेके गया। जैसा आज का ये वचन है वैसे ही हालेलुया आपका जीवन में यीशु मसीह कर रहा है। हालेलुया जैसा ये वचन है हालेलुया पवित्र आत्मा बोल रहे जैसा ये वचन है वैसे ही हालेलुया हालेलुया सुरक्षित के साथ हालेलुया आनंद की साथ हालेलुया अच्छा तबीयत की साथ अच्छा हालेलुया प्रोटेक्शन की साथ हालेलुया यीशु मसीह नाम में आप आगे बढ़ जाएगा। सारे महिमा आपको देते परमेश्वर। खड़े होकर हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया खड़े होकर प्रार्थना करेंगे इस प्रार्थना को। हालेलुया बच्चों भी खड़े होकर प्रार्थना बैठिए, बड़े लोग भी प्रार्थना में शामिल हो जाइए, बच्चों भी शामिल हो जाइए, बड़े भी शामिल हो जाए। ये प्रार्थना को हम एक बिट कटकर आपको भेजेंगे। हालेलुया ये प्रार्थना को आपका परिचय हुआ लोग जो बीमारी लोग हैं वो लोग को शेयर कीजिए। हालेलुया ये प्रार्थना वो लोग सुनेगा, परमेश्वर की यीशु की महिमा के अनुसार चंगा पाएगा। हालेलुया आंख बंद कीजिए, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया 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 धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया धन्यवाद यीशु पप्पा। हालेलुया धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया आपका चंगा अनुग्रह के लिए धन्यवाद प्रभु, आपका चंगाई अनुग्रह के लिए धन्यवाद, यहोवा राफा अनुग्रह के लिए धन्यवाद पप्पा। यीशु पवित्र नाम में हालेलुया, यीशु पवित्र नाम में हालेलुया। मेरे गले में हालेलुया यीशु परमेश्वर आपका आवाज है परमेश्वर। हालेलुया आपका आत्मा में मुझ में है परमेश्वर। हालेलुया ओ यीशु पवित्र नाम में हालेलुया निराशा में से लोगों को छुटकारा मिले यीशु पवित्र नाम में। हालेलुया रोगी की बंधनों में से छुटकारा मिले यीशु पवित्र नाम में। नासरी यीशु पवित्र नाम में कोरोना का पॉजिटिव की अवस्था में से, बीमारी की अवस्था में से, ब्रीथिंग प्रॉब्लम में से और फीवर में से, कमजोरी में से, कोल्ड में से, कफ में से यीशु पवित्र नाम में छुटकारा मिले इन जीसस ने, चंगाई मिले इन जीसस ने। यीशु पवित्र नासरी यीशु पवित्र नाम में हालेलुया हमारे पापों के कारण क्रूस पे मर गए थे और गाड़ा गए थे और तीसरे दिन जी उठ गया और पिता परमेश्वर की दाहिना ओर में बैठा हुआ स्वर्ग का ऊपर धरती का ऊपर अधिकार पाया हुआ नाम, सब बीमारी का ऊपर ऊंचा नाम, श्रेष्ठ नाम, अधिकार नाम नासरी यीशु मसीह नाम में चंगा हो जाए, चंगा मिले यीशु पवित्र नाम में चंगा मिले और आपको पाप भी हालेलुया क्षमा मिलने के लिए यीशु मसीह नाम में आपको अनुग्रह मिले। हालेलुया धन्यवाद परमेश्वर, अपनी चंगा किया परमेश्वर धन्यवाद, चंगाई किया यीशु मसीह धन्यवाद, चंगाई किया परमेश्वर धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। हालेलुया पहले यीशु मसीह पापों को क्षमा किया, दूसरा हालेलुया रोगों को हालेलुया चंगाई किया। हालेलुया देखिए पाप के विषय में हालेलुया आप समर्पित करेंगे तो यीशु को पाप के विषय में पश्चाताप करने के लिए छोड़ने के लिए हालेलुया समर्पित करेंगे तो बार बार बीमारी हालेलुया आपके शरीर में रिपीट नहीं होगा। समर्पित करो यीशु से। हालेलुया आपको चंगा किया यीशु मसीह को, हमको चंगा किया यीशु मसीह को, कोटि कोटि धन्यवाद बोलेंगे। हालेलुया धन्यवाद 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 परमेश्वर, सारी महिमा आपको देते प्रभु। हमारा प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हालेलुया
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा हो सबको यीशु मसीह नाम में, प्रेज द लॉर्ड। अभी हालेलुया हर दिन 7 बजे से 8 बजे 7 to 8 फैमिली प्रेयर में आगे बढ़िए। कलीसिया के लिए हालेलुया, खास कर कलीसिया के लिए प्रार्थना करेंगे। हर दिन 7 बजे से 8 बजे हर दिन प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। अभी इस समय में ऑफरिंग्स डालिए प्रभु की भवन के लिए, प्रभु की हालेलुया भवन के लिए ऑफरिंग्स डालेंगे, दान डालेंगे। हालेलुया एक बॉक्स में डालिए, हम कलीसिया खोलने के समय आप ले सकते हैं। हालेलुया दान भेजने लोगों के लिए नीचे फ़ोन पे और गूगल पे नंबर से वो आप उसमें भी भेज सकते हैं। हालेलुया। गॉड क्लोजिंग प्रे करेंगे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद परमेश्वर, प्रभु यीशु पवित्र नाम में हर एक परिवारों को अंदर रक्षा दिया परमेश्वर, धन्यवाद। पापों की क्षमा की अनुग्रह दिया प्रभु, धन्यवाद। और प्रभु चंगा की अनुग्रह दिया परमेश्वर, धन्यवाद। और प्रभु भय में से छुटकारा दिया प्रभु, धन्यवाद। सारे महिमा आपको देते प्रभु, हमारा प्रभु उद्धारकर्ता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हमारे यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता अभी हमारा साथ हमेशा होती रहे। आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।